तो ये पुराना गेट अपने पुलना गांव का हुआ करता था। यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग, पैदल यात्रा मार्ग गोविंद घाट से। अब ऊपर से जैसे रोड है, तो भाई पुल के ऊपर जो है ना रेती रेत लगाई गई है ताकि जानवर भाई ये भी गिर गया, अभी मैं गिरा अभी 8 चीज तो मैंने दिखाई आपको चार्ज होते हुए। 9वीं चीज है स्पीकर। अगर देखो भाई कितना डिफिकल्ट है, एक हुआ दूसरा निकालना है, फिर दूसरा हुआ तीसरा निकालना है, तो बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। तो मतलब जिसका सोमवार का व्रत रहेगा भोलेनाथ जी का, तो यहाँ पे आके भजन कीर्तन करेंगे। भाई सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम 9:30 बजे का अपने पुलना गांव का कुछ इस तरीके से है। अभी धूप पहुंच रही है धीरे धीरे और पहाड़ियाँ भी देख के सूखना शुरू हो चुकी है लगातार मौसम क्लियर रहने से। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं गौरव चौहान और आपका स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पुलना विलेज में। तो भाई आज का कुछ इस तरीके से मौसम, सुबह सुबह ठंडा लग जाता है जब मौसम क्लियर रहता है ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो ठंड बढ़ चुकी है। फिलहाल उठ चुके हैं, 9 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है। आज हम जाने वाले हैं नए पुल के पास जो अपने गाँव में लगा हुआ है। मामा बोल दो, यूट्यूबर मामा ब्लॉगर मामा। अकेले देखो सुबह सुबह ठंड में घुमा रहा बच्चों को। भाई इतने ठंडे में क्यों घुमा रहा है, ठंडा लगेगा, घुमाना पड़ रहा है इसको। चल बाय कर दे, आ रहे बोल अभी, बाय बाय। तो ये देखो पहुंच चुके हैं लक्ष्मण गंगा के पास। यहाँ भी देखो रेत वगैरह इजीली मिल जाता है, थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए रख गया है। और इधर जो है पुल भी बनाया गया है इस वर्ष नया। हर बार जनवरी में ही बनता है, उससे पहले थोड़ा फ्लो का अता पता नहीं रहता है। मार्च में निकाल देते हैं 2 महीने तक। और इधर जानवरों को लगाते हैं ऊपर जंगलों। पुल के ऊपर जो है ना रेती रेत लगाई गई है ताकि जानवरों को डर ना लगे, उनको लगे कि रास्ता है। और देखिए भाई, मैं कल बोल रहा था कि यहाँ घोड़े खच्चर नहीं जाएंगे, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर ही दिख रहे हैं क्योंकि जानवरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई अपने गांव में। तो इधर जंगल कम पड़ रहे हैं, घास के जंगल, तो उनको इधर लगा दिया और जा भी चले भी गए भाई घोड़े खच्चर। है क्या गोरू कौला ना अब क्या खाना खच्चर पूछे ही। देखो भाई घास से भी आ चुके हैं ले करके। ये हरी घास पौष्टिक होता है गाय माता के लिए, तो यहाँ पे मिल रहा है कुछ दिनों तक। ये देखो।
भाई ये भी गिर गया, अभी मैं गिरा, अभी यहाँ से गिरा हो, यहाँ से। लग गई यार, कमर भी टेढ़ी हो गई। अरे यार काश कैमरा खुला रहता है यार। भाई गिर रहे भाई आराम से। भाई हम दोनों ही गिर रहे हैं यार, पता नहीं कैसे पत्थर है यार, कसम से सच में भाई। ये आज रोनू वेला भाई भाई खाओ, ठीक है, घास साफ कर दो इस जंगल को। आ जा शेरो, शेर को ही मज़ा आ जाता है भाई घूमने फिरने में। इसका ये है कि मेरी तरह ही है, घूमने की कोई मनाही नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। इसके ऊपर मुझे गिम्बल लगाना पड़ेगा, गोप्रो, और ये ब्लॉग बनाते रहेगा, रात में मैं एडिट करके डालूंगा। क्या बोला तूने, मेरी तरह ही है? मैं उससे पहले से शक था भाई कि ये गौरव की तरह ही है। तो भाई ये जो चिड़िया है ना, वो डुबकियाँ मारती है पानी में। अभी इनके अगर मार दे तो भाई यार, इस शेरू ने भगा दिया यार उनको। तो भाई गांव में जो ये पुल है, ये इसलिए बनाया जाता है, लकड़ियों की आवश्यकता होगी, पत्तों की आवश्यकता होगी, बाकी घोड़े खच्चरों और गाय माता के लिए घास के लिए। बस ये पुल टेम्पररी है। पक्का पुल यहाँ कभी सक्सेस नहीं होता, हर साल टूट जाता था जब सीमेंटेड कंक्रीट और लोहे के बनाए जाते थे, वो सारे ख़राब हो जाते। तो ये टेम्पररी अच्छा है, निकाल दो इनको। 2 महीने बाद जब नदी का फ़्लो बढ़ जाता है, नदी का फ़्लो जब बढ़ता है तो यहाँ तक भी पानी आता है, वहाँ तक भी पानी चला जाता है लक्ष्मण गंगा का। तो चलिए चलते हैं अब घर, धूप भी आ गई है, ठंडा भी महसूस हो रहा है। तो भाई धूप भी पहुंच चुकी है गांव में बढ़िया करके, उधर तो ठंडा हो रहा था। और ताई जी अभी घास लेकर के भी आ चुकी है, अब नातू पोतू को घुमा रही है ना? है ना काना? चाचा बोल, चाचा नित्या का बोल रहा है, देखो नित्या की तरह। नित्या 3 साल पहले ऐसी छोटी थी और अब बड़ी हो गई है। आइए नित्या का बोल, चाचा बोल तो। चाचा बोल, बोला लूसी कहाँ घूम रही है, क्या कर रहा? हाय कर तो, हेलो कर तो, हेलो। तो भाई बिल्ली होती है बाघ की मौसी, तो बाघ से बिल्लियों को कोई डर नहीं, फुर्ती होती है बहुत ज़्यादा इसमें। हमारे घर पे ही बाघ है, ये देखो। तो भाई अब ऐसे दिन शुरू हो जाते हैं, बोरियत वाले दिन शुरू हो जाते हैं, जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, गर्मी होने लगती है, तो मौसम भी चेंज होता है, परिवर्तन आता है शरीर में, तो आलसपन होता रहता है। बाकी फरवरी के बाद तो हम इंतज़ार करते हैं कब जो है यात्रा का टाइम शुरू हो जाए। यात्रा में थोड़ा बिज़ी रहते हैं, काम होता है, तो उसमें दिन अच्छे से निकल जाते हैं। और आजकल बड़ा मुश्किल होता है दिन काटना, एक एक दिन। अब कल 27 जनवरी को हमारे महान व्यक्तित्व वाले गुरु दीप सिंह जी का बर्थडे था, 27 जनवरी 2025 को। बहुत सारी शुभकामनाएं। आराध्या यहाँ पे डाई लगा रही है भाई, कान पे मत लगाना देख करके। तो जो वाइट कलर के बाल हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, पापा लगा रहे हैं और आराध्या लगा रही है दादाजी पे डाई करके, तो उससे थोड़ा यंग दिखते हैं और कुछ होता नहीं है वैसे। तो किसी के जल्दी वाइट हो जाते हैं, किसी के आराम से होते हैं, बट 60+ की एज के बाद तो आते ही आते हैं वाइट बाल। बच्चों की छुट्टियां पड़ी है भाई, गुम्मी गुम्मी हो रही है पुच्चू की। है पुच्चू, पढ़ाई भी कर रही कि नहीं कर रही? नहीं कर रही,
ये पढ़ाई ओली घूम के आ रही है। ओली घूम क्या आ रही? अच्छा, मौसी चली गई। बुआ बुआ। तो भाई शाम का समय भी हो चुका है। देखिए शाम की लालिमा कुछ ऐसे रहती है। और शहरों में क्या होता है, पूरा रेड कलर ऑरेंज कलर सुंदर से दिखाई देता है, लेकिन पहाड़ों में उतना ज़्यादा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उसके लिए स्पेस भी चाहिए। और यहाँ देखो पता नहीं यार किस चीज़ का छाव आ रखा है यहाँ पे। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये जो ये बादल है ना इसका यहाँ पे देखो कैसा भाई, कैसा अलग ही लग रहा है भाई। पहले मैंने सोचा मेरा लेंस खराब है, फिर मैंने इधर देखा बादल है, तो उस बादल का छाव कुछ ऐसे पड़ा हुआ है पहाड़ों पे, अलग ही दिख रहा है भाई। ये देखो ऐसे लग रहा है लेंस खराब होगा। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे अपने पहाड़ों गाँव में कि एक जो पहाड़ है वहाँ अलग ही वो देखो सेपरेशन बन रखा है, मतलब बादल की वजह से भाई। बादल अलग ही, पूरा नीला आसमान है इधर से, ऐसे लग रहा ये भाई आग का लग रहा मेरे को, आग का धुआं लग रहा है भाई। हाँ कहीं ना कहीं आग लगी होगी भाई जंगलों में, उसका धुआं लग रहा, अलग ही लग रहा है। आग फिर से लग गई होगी यार जोशीमठ साइड इधर पहाड़ियों में, और उसका जो बन रखा है ये देखो अलग ही लग रहा है। तो भाई पता नहीं पहाड़ों में हर जगह आग लग रही है, जैसे लॉस एंजलिस में तो भाई वो अभी तक चल रही है, मैंने सुना है आग लगी हुई है, पूरा शहर ही तबाह हो गया। तो आग, पानी, वायु, तीन ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मोस्ट पावरफुल है, उसको इंसान की रोकने की बस की बात नहीं है, इतने नए युग में भी, इतने इक्विपमेंट होने के बाद भी। तो वही है, बस इसमें यह है कि प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहना होता है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, तभी जा कर के कुछ अच्छा हो पाएगा। तो भाई आजकल सर्दियों का टाइम होता है संतरे खाने का, रसीले संतरे खाने का। तो इतने ज़्यादा पेड़ नहीं है गांव में, लेकिन एक दो हैं तो सुंदर लगते हैं। और पुराने जो खेत हैं वो भी दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये पुराना गेट अपने पुलना गांव का हुआ करता था, यहाँ से एंट्री होती थी, और यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग, पैदल यात्रा मार्ग गोविंद घाट से, अब ऊपर से जैसे रोड है। तो भाई आज पूजा हो रही है मंदिर पे, यहाँ पे देखो भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं। वेदा तो भाई अगले सोमवार से आना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। शाम को यहाँ पे पूजा पाठ कीर्तन वगैरह होगा, थोड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। पुलनेश्वर महादेव जी हैं यहाँ पे मंदिर उनका, भोलेनाथ जी का। तो कभी कभी मैं भी रख देता हूँ, कभी कभी ओकेजनली फास्ट वगैरह, ओकेजनली मतलब कोई फेस्टिवल हो या कुछ। बाकी करेंगे अगले वीक से, अगर मैं गाँव मेरा इधर उधर जाना ना हुआ तो मैं फास्ट रखूँगा। तो मम्मी भी आगे पूजा करके अब रात का डिनर बना रहे हैं, सब्जी वगैरह। और लूसी यहाँ पे बैठी है। लूसी, लूसी ठंडा लग रहा है लूसी को। बनाएंगे, फास्ट था मम्मी का आज, अब खाएंगी मम्मी। तो फिलहाल मैं तब तक क्या करता हूँ ना, मेरा हर दिन का काम और शेड्यूल बन चुका है। सबसे पहले तो ड्रोन की बैटरियाँ चार्ज पे लगाता हूँ और रिमोट चार्ज पे लगाता हूँ।
तो चार्ज पे लगा रखे हैं, साथ में ईयरफोन चार्ज पे, 3 चीज़ें चार्ज पे और लगती है। और इधर उधर जाना होगा तो गोप्रो भी चार्ज पे लगा देना पड़ता है। तो ये भी अलग मेहनत का काम है। 5 चीज़ मेरे को चार्ज करनी पड़ती है। मैं गिनाता हूँ आपको, हर दिन का काम है। ईयरफोन हर दिन का काम है चार्ज लगाना, इसको हर दिन का काम है चार्ज लगाना, इसको भी हर दिन का काम है। गोप्रो को भी जब मैं कहीं जाऊँगा तो 4 चीज़ ये हो गई। और 5वीं चीज़ है ये चार्ज पे लगाने का भाई, ये है अपना माइक सिस्टम। छठी चीज़ है अपना मोबाइल। 7वीं चीज़ है अपना पावर बैंक। तो 7 चीज़ें मेरे को हर दिन चार्ज करनी ही पड़ती है, मेरा काम बनता है। तो भाई देख लो ब्लॉगरों की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है। ड्रोन शूट लो, उससे मोबाइल में पहले ट्रांसफ़र करो, तो तब जा कर के ब्लॉग अपलोड हो पाते हैं। और 8 चीज़ है भाई चार्ज करने के लिए, ये लैपटॉप भी है। तो मतलब 8 चीज़ें अगर लैपटॉप में, तो अच्छा हुआ कि बहुत सारे ब्लॉगर जो है ना सिर्फ लैपटॉप में ही अपना एडिटिंग वर्क कर पाते हैं। मेरे को इतनी हैबिट नहीं है लैपटॉप की, तो ऐसे ही है, उसमें पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह लगी है। तो एक एक साल में एक दिन खोलो तो यादगार आ जाती है कि पुरानी फ़ोटोज़ देखें। 8 चीज़ तो मैंने दिखाई आपको चार्ज होते हुए। 9वीं चीज़ है स्पीकर, अगर कहीं जाना होगा। 9 चीज़ें स्पीकर, और मेरे पास चार्जर एक ही, 2 चार्जर है, एक में 3 स्लॉट हैं, एक में 1 स्लॉट है, तो 4 स्लॉट है। 8 चीज़ें चार्ज करनी है। और केबल मेरे पास 5 केबल है। तो देखो भाई कितना डिफ़िकल्ट है, एक हुआ दूसरा निकालना है, फिर दूसरा हुआ तीसरा निकालना है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है ब्लॉगरों का भी, या कुछ भी आप फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी पर डे करते हो। हर दिन ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर दिन समझना होता है कि भाई आज मैं क्या अलग थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। अगर नेचुरल हमारे गांव में देखो, छोटा सा गांव है, कुछ इतना फंक्शन वगैरह होते नहीं हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते नहीं हैं जो आपको दिखा सके, या तो दूर जाना पड़ता है। भाई यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सुकून है, शांति है, पहाड़ियाँ दिखती है, बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती है, बर्फ़ पड़ती है तो स्वर्ग बन जाता है। यही है। बाकी यात्रा के दिनों तो भाई बहुत टफ होता है समय निकालना। एक तो इंटरनेट नहीं चलता है गांगेरिया गोविंद धाम में, और दूसरी प्रॉब्लम यात्रा के टाइम पे काम पे ध्यान देना होता है ना। तो वही है, बहुत मुश्किल है लाइफ, चाहे विंटर्स में कहो चाहे गर्मियों में कहो, यात्रा टाइम पे कहो। बट वही है, मेहनत तो हर किसी को करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो वो भी मेहनत है, ब्लॉग बना रहे हो तो वो भी हमारे लिए जॉब ही हो चुकी है। हर दिन बनाना, अपलोड करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना। और बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप लोग जो दूर बैठे हुए हैं, जो पहाड़ियों को देख करके उनको अच्छा महसूस होता है, तो वो पहाड़ियाँ देख लेते हैं, या जो अलग कल्चर है हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो वो देखते हैं, उनको भी कुछ सीखने को जानने को भी मिलती है। और मैं भी जब किसी के ब्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है। तो यही है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है, तभी तो आपको आइडिया लग पाता है कि यात्रा विंटर्स में जो है कैसा गांगेरिया गोविंद धाम दिखता है, कैसी क्या अपडेट्स है यात्रा की। तो वही है, लाइफ टफ तो है, लेकिन अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो हर चीज़ें आसान हो जाती है। बाकी बस वही है, फ़िलहाल ब्लॉग को एडिट करते हैं। खाना बन रहा है, मम्मी का आज फास्ट था, सोमवार का भजन कीर्तन करके आ चुके हैं, खाना बनेगा, तब तक ब्लॉग को मैं एडिट करते हूँ। और फिर अपलोड होने में तो पूरा दिन लगता है, तो यही चक्कर है। चलिए जी, फ़िलहाल आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।